अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ आज मैंने तलम्बर पर बात करनी है। लेकिन पहले आपको मैं चंद अशार सुनाता हूँ कि खिड़की से देखिए भला कितना हुजूम है, खिड़की से देखिए भला कितना हुजूम है, आंखों के बावजूद ये अंधा हुजूम है। खिड़की से देखिए भला कितना हुजूम है, आंखों के बावजूद ये अंधा हुजूम है। वाइज की इसलिए यहाँ तौकीर ही नहीं, वाइज की इसलिए यहाँ तौकीर ही नहीं, हर शख्स का यहाँ पे अब अपना हुजूम है। और देखो ये लौट कर यूं ही वापस न जाएगा, देखो ये लौट कर यूं ही वापस न जाएगा, देखो ये मेरे खून का प्यासा हुजूम है। नाज़रीन इकराम, ये कल का वाक़या है और ये कल शाम मगरिब से पहले का वाक़या है और इसकी कुछ वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देख ली होंगी, कुछ ख़बरें भी आपकी नज़र से गुजर चुकी होंगी। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या है 17 मोड़ इलाका है तलम्बे का, ये वहाँ का इलाका है। और 17 मोड़ के इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ मौलाना तारिक जमील भी करीब ही, उन तलम्बे के नाम से हमें फिर मौलाना तारिक जमील का नाम भी याद आता है। और अब ये बात गर्दिश कर रही है और सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील के बारे में गुफ्तगू तसलसल के साथ अब हो रही है कि वो दुनिया भर को अमन का और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लेकिन उनके इलाके में लोगों को अमन और मोहब्बत का ये पैगाम क्यों नहीं मिला और वो अपने इलाके के लोगों को इश्ताल से क्यों नहीं रोक सके। ये एक अलग बहस है और ऐसी बहसें हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर अब शुरू हो जाती हैं। हमें इस बहस में नहीं जाना और ना जाना चाहिए। जिन चीज़ों को रियासत कंट्रोल नहीं कर सकी उन्हें मौलाना तारिक जमील कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। सो रियासत के ये मामलात हैं, रियासत कहाँ किस तरह चीज़ों को लेकर जा रही होती है। अब इस वाक़े की बहुत सारी जुज़ियात लोगों को मालूम नहीं है कि ये कैसे हुआ, कुरान पाक की बेहुरमती की गई या नहीं की गई, वो शख्स फातिरुल अक़ल था या नहीं था, इस बारे में कुछ नहीं निकाला जा सकता। हाँ, वहाँ के लोगों का कहना है कि वो शख्स वहाँ भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा था और वो वहाँ का रिहायशी नहीं था, वो किसी और इलाके का रिहायशी था, लेकिन वहाँ वो कल दिखाई दिया और वहाँ भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद फिर कहा गया कि जी ये इसने कुरान पाक को नजर आतिश कर दिया है, उसको आग लगा दी और उसके बाद मस्जिद से ऐलान हुआ और फिर उसे एक पिलर से बांध दिया गया। अब ये मैंने वहाँ के सहाफ़ियों से, फ़ारूक रज़ा तिरमिज़ी हैं हमारे भाई हैं वो, और कुछ दोस्त हैं जिनसे मैंने रब्ता किया, और जंग, जियो और दीगर जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनसे, उन्होंने कुछ वीडियोस भी भेजी जो इंतहाई खौफनाक वीडियोस हैं जो देखी नहीं जा सकती। और उसमें फिर हमें ये देखा कि उसमें कुछ बात यूँ हुई कि ऐनी शाहिदीन ने बताया कि वो मदरसे के बाहर गला तोड़ रहा था जिसमें चंदा होता है और उसे भगाया गया एक बार, लेकिन फिर उसने खुद को मदरसे में बंद कर लिया। और वहाँ कुछ बच्चे कुरान पाक पढ़ते थे, उस वक्त वहाँ कोई नहीं था मदरसे में, ये अकेला वहाँ मदरसे में था और ये मगरिब से पहले का वाक़या है। और वो जो मदरसा है वो अबेंडेंड मदरसा है, वहाँ कोई कारी भी नहीं है बहुत अरसे से, यानी खाली जगह थी। वो ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वहाँ मुबैना तौर पर उसने कुरान पाक को जो है वो नजर आतिश किया और जब वो दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ धुआं हो गया था और करीबी लोग जो थे उनकी मसाजिद से ऐलान हुआ और देखते ही देखते फिर वहाँ 2000 से ज़्यादा लोग जमा हो गए और उन्होंने वहाँ नारेबाजी शुरू कर दी। और फिर पुलिस और मकामी बुजुर्ग लोग भी वहाँ पहुंचे और उन्होंने मुलजिम को अंदर कमरे में बंद कर दिया ताकि वो पुलिस लोगों के हाथे न चढ़े, लेकिन फिर लोगों ने उसको वहाँ से निकाल लिया। ज़ाहिर है हुजूम के आगे पुलिस बेबस हो जाती है और बाज़ लोगों का कहने कि पुलिस एहलकार भी कुछ जख्मी हुए वहाँ। और फिर मुलजिम से जब उसका नाम पूछा गया, मुलजिम ने कहा कि मुझे
मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचाएं। मुलजिम ने अपना नाम नहीं बताया, नफी में सर हिलाता रहा। ताहम उसने ये कहा कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मुझे मत मारो, मुझे कानून के हवाले कर दो। लेकिन मुश्तिल हुजूम ने उसे दरवाज़ा तोड़कर ज़ुदोकोब किया, उसे सड़क पर ले जाकर ज़ुदोकोब किया, उसे ईंटें मारी, उसे पत्थर मारे, उसे ठुड्डे मारे, उसे डंडे मारे, जिसके हाथ में जो कुछ था। हमारे यहाँ हुजूम अब ऐसे ही करता है। ये हमें मिशाल खान की पहली हमें जो वाकया हमें देखा था, मिशाल खान के साथ ये हुआ था, एक बड़ा वाकया वो था। उसके बाद फिर और बहुत से वाकयात, और कुछ अर्सा पहले सियालकोट का वाकया भी रूनुमा हुआ था, और कई वाकयात हैं जिनमें हुजूम जो है वो लोगों को निशाना बनाता है। और फिर कुछ लोगों ने जो है, पेट्रोल भी था लोगों के पास, और वो इसको वही जैसे हमने सियालकोट में देखा था, वो इस लाश को भी नजर आतिश करना चाहते थे। लेकिन फिर उसे एक दरख्त के साथ लटका दिया गया। पुलिस बमुश्किल तमाम उसे दरख्त से उतार कर लाई लाश को, और फिर उसको उन्होंने वहाँ अस्पताल पहुंचा दिया। कुछ लोगों का कहना है, फिर उस पर जाहिर है जैसे वजीर आला भी हरकत में आते हैं और लोग भी हरकत में आते हैं, फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है और कहा गया कि इनको हम माफ़ नहीं करेंगे। जाहिर है पाकिस्तान का चेहरा जो है वो मजरू होता है, पाकिस्तान का नाम मजरू होता है, पाकिस्तान के बारे में तासुर खराब होता है। हम जो पहले ही FATF में हैं, FATF में हैं, हमें इस किस्म के वाकयात जो हैं पाकिस्तान को जुनूनी जाहिर कर रहे होते हैं। हम पर पहले ही बहुत सी पाबंदियां लगाई गई हैं। अब आज का ख्याल ये है, कहना ये है कि वो जो कुछ लोग हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया, बहुत सारे लोगों को, और वो कहते हैं जी कि हम लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। वीडियोस जाहिर है मौजूद हैं, हर शख्स ने वहाँ कैमरा खोला हुआ था, कुछ लोगों के नाम भी पता है लोगों को। अब उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है या नहीं किया, या ये लोगों को अभी फिलहाल इश्तिहाल ख़त्म करने के लिए या जो बाहर का प्रेशर है उसे ख़त्म करने के लिए कहा गया। लेकिन बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ऐसे वाक़यात कब ख़त्म होंगे, ये है बुनियादी सवाल। और हमें इस बात की ख्वाहिश भी है और हमें इस बात की उम्मीद भी रखना चाहिए कि मुआशरे में ये जो बर्बरियत है, ये जो जुनून है, ये जो मज़हब के नाम पर इश्तिहाल फैलाया जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रियासत अपना रवैया तब्दील करे। जब रियासत मुश्तिल हुजूम के सामने सर झुकाती है और उनके मुतालबात मानती है, जब वो कोई धरना देते हैं, तो फिर इस किस्म के वाक़यात लामहला आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के बारे में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी राय दीजिए, कमेंट्स कीजिए, और गिरदोपेश रजी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आपके साथ मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।